जिस तरह दौलत कमाई जाती है वैसे ही इज्जत भी कमाई जाती है। सोचना बस ये है कि जराए कौन से हों, क्योंकि दौलत हराम जराए से कमाई जा सकती है लेकिन इज्जत सिर्फ हलाल जराए से कमाई जा सकती है। कुछ यही हाल है नवाज बगोड़े चोर का, जो दिन रात अवाम से गालियां खाता रहता है और अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। वैसे तो ये कहना मुनासिब नहीं, अल्लाह के घर हाजिर होने की सादत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, मगर जो हुक्मरान अपनी अवाम के मकरूज हों, जो अवाम के हक के गाजिब हों और जिनकी वजह से अवाम दिन रात गुर्बत और जिल्लत की चक्की में पिस रहे हों, ऐसे हुक्मरान जब इस तरह जुल्म और करप्शन के बाद सफेद एहराम पहनकर उस मुकद्दस जगह जाते हैं तो ये भी अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की तरह होता है। लंदन में नवाज चोर के घर के बाहर हमा वक्त कोई ना कोई लानत देने को मौजूद होता ही है, मगर शायान ने तो नवाज को ठीक ठाक टफ टाइम दिया हुआ है। नवाज को अपनी मौत के फरिश्तों से भी इतना डर नहीं लगता होगा जितना शायान से लगता है। कसमें बड़ा जिगरे वाला है शायान। इनकी सबसे बड़ी गलती थी शायान की माँ को गाली देना। अब शायान मरते दम तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, यही लगता है। अब भी जब नवाज लंदन से सऊदीया जाने के लिए रवाना हुआ तो शायान रास्ते में खड़ा था और इसके हाथ में नवाज की तस्वीर थी। जी तस्वीर फूल डालने के लिए नहीं बल्कि जूते मारने के लिए थी। आप तस्वीर देखें, बुज़दिल बगोड़ा तस्वीर में भी डरा हुआ सहमा हुआ पागल लगता है। शायान इन चोरों को मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। इस बच्चे ने नवाज बगोड़े की बैंड बजाई हुई है। मुझे वकील बनने दे, मैंने मरियम को छोड़ना नहीं है। शायान अली इस नौजवान ने लंदन में नवाज चोर की मंजी ठोक कर रखी है। नवाज जहाँ भी इसे देखता है कुत्ते की तरह दुम दबा कर निकल जाता है। वैसे तो लंदन वालों ने इसका जीना हराम किया हुआ है। जहाँ ये खाने पीने जाता है वहाँ शायान अली पहुँच जाता है और इस चोर को हाईलाइट करता है कि इसने पाकिस्तान का पैसा खा खा कर मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। और ये वही बीमार है जिसके प्लेटलेट्स ही ठीक नहीं होते मगर लंदन में घूमता फिरता खाता पीता रहता है। शायान अली और बिलावल की गैरत में फर्क। शायान अली की वालिदा को एक बार आबिद शेर अली ने गाली दी तो इसने नवाज का लंदन में जीना हराम कर दिया, और दूसरी तरफ बिलावल ने माँ की नंगी तस्वीरों पे भी इन्हीं के साथ हाथ मिला लिया है। गैरत भी वहीं पर कदम जमाती है जहाँ रिस्के हलाल से आबियारी की गई होती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की रग रग में पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने से चूसा हुआ खून दौड़ा है। वहाँ गैरत क्या जागती, मर्दानगी ही भाग गई है। शाबाश शायान अली चीते, जीते रहो, बैंड बजा के रखो। शायान अली का कहना है कि मुझे देखते ही नवाज अपने गुंडों के पीछे छुप जाते हैं और मुझे देखकर इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। एक तरफ 18 साल हलाल ज़्यादा शायान जिसकी माँ को आबिद शेर अली ने गाली दी, इसने नवाज का जीना हराम कर दिया। दूसरी तरफ बिलावल जिसकी माँ का जीना दो शरीफ भाइयों ने हराम किया हुआ था और वो इनका मुंशी बनकर इनका ब्रीफकेस उठाए फिरता है। हलाल हराम का फर्क इसे ही कहते हैं। हराम का लुकमा सबसे पहले गैरत मार देता है और जब गैरत ही मर जाए तो फिर इसके साथ जो मर्जी होता रहे, वो जुबान खोलने के काबिल नहीं रहता। लोग उम्रा और हज पर जाते हैं तो अपने दुनियावी मामलात दुरुस्त करके जाते हैं, मगर ये अनोखा ही खानदान है जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके तोशा खाना समेत मुल्की खजाना लूट लाट कर उम्रा करने चल पड़ा है। अब ऐसे चोर खानदान को लोगों ने गालियां ही देनी है। ये वो वाहिद मखलूक है जिसके घर के अंदर भी जलालत, घर के बाहर भी जलालत। लंदन में नवाज की एक बार फिर मरियम वाली हो गई। चोर चोर के नारे का अपना ही मजा है, मगर गो नवाज गो भी कम नहीं। ये पूरा टब्बर चोरों पर मुश्तमिल है और बड़े धड़ल्ले से चोरी शुदा महंगे तहाई पर हाथ साफ करके बैठा हुआ है। आज मरियम नवाज की जिस BMW का पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा है उसको सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ ने एक्सपोज किया था। इसीलिए डाइन ने अरशद की शहादत पर केक काटा और ट्वीट्स करके मजाक उड़ाया था, क्योंकि शरीफ खानदान की करप्शन मंजरियाम पर लाने में अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेटिव सहाफत का बड़ा अहम किरदार था। बगोड़ा नवाज शरीफ हो या इसकी बेटी फितना मरियम नवाज, हालत ये है कि एक इंटरव्यू नहीं दे सकते और जो देते हैं उसमें भी डिक्टेट करते हैं, ये कट कर दो, ये रिकॉर्ड ना करो, ये नहीं चलाना। अभी ये सब मिल बैठ कर होता है तो ये हाल है। वैसे तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, मगर मरियम बीबी की मालूमात के लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ साहब ने इस गैर कानूनी मर्सिडीज तोहफे की कतई कोई अदायगी नहीं की। इन्होंने ये गाड़ी मुफ्त हासिल की। हाँ, इन तमाम गाड़ियों की अदायगी हुई साबितशुदा मनी लॉन्ड्रिंग पर मुश्तमिल 100% जाली बैंक अकाउंट से। मजीद इतला के लिए अर्ज है दस्तावेजी सबूतों पर मुश्तमिल ओपन एंड शट नैब रेफरेंस शहबाज शरीफ हुकूमत की नैब ने गुज़श्ता दिसंबर में वापस ले लिया है। क्या इससे बढ़कर कोई और करप्शन केस हो सकता है? फैसला अवाम का। हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, मरियम नवाज सब ने अपने केसेस खत्म करवाए। दूसरी तरफ इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया और इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो इमरान खान पर 140 मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर एहतशाम, जिस तरह अदालत वजीर आजम तनवीर इलियास को नाअहल करार दे चुके हैं, गुजारिश है कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनावला, ख्वाजा आसिफ, बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और दीगर लोगों को तौहीन अदालत में सजा कब होगी, इनकी रुकनियत कब मुअत्तल होगी, कौम इंतजार में है। जज साहब, ये दोहरा म्यार किस लिए? और हाँ, वो जो गुज़श्ता दिन जजिस को गालियां देने की बाकायदा वीडियो जारी हुई उसका एहतसाब भी तो होना चाहिए ना। कौम सब देख रही है। ये एक नहीं, 2 पाकिस्तान, 2 कानून है। फैसला आप लोगों को करना है। तारीख में जिल्लत लेना है या इज्जत। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो खांसी आ जाने पर भी ना अहल हो सकते, लेकिन साथ होने पर आइन भी तोड़ दें तो कोई नहीं कुछ कह सकता। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने जिस तरह जजिस के बारे में बात की, ये मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, जरदारी, डीजल और बिलावल की गुफ्तगू
का 1% भी नहीं है, मगर इन्हें कोई सजा नहीं दी गई, नोटिस तक नहीं लिया गया। मीर शकील का सहाफती कंजर खाना अदलिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहा है, यहाँ भी खामोशी है। पाकिस्तान में आप पर तुहीने अदालत तभी लग सकती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज हो। बसूरत दीगर आप जजों को नंगी गालियां देकर भी काजी फाइज ईसा के साथ बेंच शेयर कर सकते हैं। मतलब ये समझ लें कि जज अपनी तुहीन पर तब हरकत में आते हैं जब इन्हें ऊपर से हुक्म आता है। ये मुल्क माफियाज चला रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास के मुकाबले में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने 1000 गुना ज्यादा तुहीने अदालत की है, मगर ना अहल सिर्फ तनवीर इलियास को करवाया गया। इस मुल्क में अभी वो कानून बना ही नहीं जो शरीफों पर तुहीने अदालत लगा सके। ये बिल्कुल अजीब है कि अगर मरियम नवाज जलसों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा करे तो इस पर किसी जज की तुहीन होती है, ना ही किसी की दिलाजारी और ना बगावत के मुकदमे बनते हैं। हाँ, मगर पीटीआई के लीडर्स एक छींक भी लें तो इस पर क़यामत बर्पा हो जाती है। ये टोला रजीम चेंज के जरिए सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के सरों पर सवार हुआ है। इसहाक डार वतन वापिस आया, केसेस खत्म हुए, मिनिस्टर बना। शहबाज शरीफ हमजा सलमान के केसेस खत्म हुए। मरियम नवाज कैप्टन सफदर की एमन फील्ड में बरियत हुई। मरियम नवाज की नाअहली भी खत्म हुई और इस एक साल में खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ और इन पर 140 FIR हुई। ये है हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी। मुसल्लत हुकूमत की नाअहली के बाइस आटे की कीमत आसमान तक पहुँच चुकी। जरूरियात जिंदगी की अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर निकल गयी और लोग एक थैले आटे के लिए जान से हाथ धो रहे हैं। माशियत का बेड़ा गर्क करके इस मुसल्लत टोले ने अवाम की कुव्वते खरीद को भी खत्म कर दिया। लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर आटे के हुसूल के लिए आम आदमी की सिर्फ इज्जतें नफ्स ही नहीं बल्कि जाने जा रही हैं। कोई जवाबदेह है नहीं, यहाँ बस मफादात की जंग जारी है। अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। जुल्म का बाजार गर्म करके अब ये बड़े मजे से उम्रा करने चल पड़े हैं, तो अवाम भी ठीक ही कर रहे हैं जो इन्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि दुआएं लेने वाले तो इनके कटूत नहीं है। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। हुसैन नवाज और पार्टी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ भी बड़े अरसे के बाद सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स ने सफर से मना किया हुआ था। डॉक्टर्स ने सिर्फ पाकिस्तान जाने के सफर से मना किया था, बाकी सारी दुनिया घूम सकता है। भगोड़े को बेगैरत डॉक्टर्स ने उस वक्त तक सफर करने से मना किया जब तक खान जेल में नहीं जाता। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान के सफर से मना किया है, बस इलेक्शन से पहले अवाम की हमदर्दी समेटने के लिए आ जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने खुद को चंद खानदानों का गुलाम समझ लिया। नवाज शरीफ अपने बाल कटवाने से बचने के लिए उम्रा ही नहीं करता। अब वहाँ क्या लेने गया है? अब वो इस झूठे की बातों में आने वाले नहीं। उम्रा रवानगी के वक्त की नानी की तस्वीर देखकर लगता है कि मैडम फुल तैयारी से नेक बनने की प्रैक्टिस कर रही है, मगर जो नहुसत इस मकार औरत के मुंह पर से बरस रही है वो कहाँ छुप सकती है। यहाँ तक कि उम्रा करने जाते वक्त भी इसके फैशन जारी हैं। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाएं, नानी ने अबाया ओढ़कर भी बालों का स्टाइल खराब नहीं होने दिया। उम्रा करने से बेहतर है कि कौम को लूटा हुआ पैसा वापस कर देते, अवाम पर टैक्सों का कुछ बोझ ही कम कर देते, मगर नहीं जी, इन्हें तो उम्रे के बहाने फिर किसी से उम्मीदें हैं जो पूरी करवाने के लिए मरियम भी पाकिस्तान से पहुंची है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है वहाँ अवाम की बददुआएं और आहें फरियादें कबूल होती हैं या इन नामुरादों की साजिशें। शायान एक बाहिम्मत और बहादुर नौजवान है। मगरमच्छ नवाज हर खरे और ईमानदार इंसान से डरता है, घबराता है और खौफ खाता है। वैसे सुना है रात को इसको सिर्फ इमरान खान ख्वाब में नजर आते हैं। खौफ से इसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर सारी रात कहता रहता है, इमरान खान तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? खान ने तो अब कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।